और छठा जो हमारा है, ये छठा हमारा 1 2 3 4 5 6, छठा हमारा हीटर हो गया, छठा हमारा हीटर हो गया। सातवां हमारा जीके हो गया। ठीक, यानी कि इसमें हमारा जो रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये तीनों है। इसमें भी हमें स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 7 पिन में 6 पिन की हमें वायरिंग करनी है यहाँ पे। और दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर मेरे फ्रेंड हैं जो कि यूट्यूब दोस्त ही हैं, उन्होंने मुझे कई वीडियो में कमेंट्स किए कि सर एक बार CRT चार्जर जो है ड्राइंग के माध्यम से आप समझाएं, बताएं, ताकि हम लोग घर बैठे जो है इसको कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं और सभी स्पेयर पार्ट्स ला करके बना सकते हैं। चंद्रमौली नाम से जो है एक हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कि कमेंट्स किए, तो मैं उन्हीं के आदेशानुसार जो है ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो सभी के लिए कार्यरत होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से आप CRT चार्जर घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए आपको बेहतरीन जानकारी इसमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि नए नए अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसका जो थ्योरी है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि हमारा सबसे पहले तो ये 220 या 230 वोल्ट का जो है ये मेन लीड सप्लाई आ गया। मेन लीड सप्लाई आने के बाद में जो है इसका पहले हम एक यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच का वायरिंग करेंगे, जो कि सबसे मेन चीज होता है। तो यहाँ हमें ऑन ऑफ स्विच में एक वायर आ जाएगा इसका, मेन लीड का एक वायर, और दूसरा जो वायर आएगा हमारा वो हम एक कैपेसिटर है जो कि 330 UF 450 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। और इस कैपेसिटर का ये माइनस पोल हो गया और ये हमारा प्लस पोल हो गया। अब इसका जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई का स्विच के द्वारा जो आया है ये हमारा माइनस में आ जाएगा, और जो दूसरा हमारा सप्लाई है पॉजिटिव, ये कैपेसिटर है, ये हमारा स्विच है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक हमारा रेक्टिफायर, जिस रेक्टिफायर का ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। और इस रेक्टिफायर का जो वैल्यू होगा दोस्तों ये होगा 6A10। ये 6 एम्पियर का जो है रेक्टिफायर होता है और इसमें 1000 वोल्ट तक की झेलने की क्षमता होती है। तो ये आप जो है एक रेक्टिफायर यहाँ पे लगा दें। उसके बाद में अब हमारा क्या है, जो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया। अब सेकेंडरी जो हो गया तो ये हमारा जैसे 12012 हम ट्रांसफार्मर लेते हैं तो उसमें बीच वाला पोल हमारा होता है 0 और साइड वाला, दोनों साइड वाला होता है 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। इसी तरह इसमें क्या है, जो पहला पॉइंट है हमारा 1 2 3 4, पहला जो पॉइंट है ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया हमारा 9 वोल्ट और ये हमारा हो गया 12 वोल्ट। इसकी जो प्राइमरी की वायरिंग होगी, प्राइमरी की वायरिंग कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारा एक पोल है ये डायरेक्ट हमारा यहाँ स्विच पे आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसको जो है सप्लाई मिल रही है। जो सप्लाई जा रही है कैपेसिटर के माइनस पे, वही सप्लाई जो है हमारा एक पॉइंट ट्रांसफार्मर के इनपुट पे आ जाएगा। ये मल्टी ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा मार्केट में, जिसमें कि
6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है आउटपुट सप्लाई निकलता है। और इसका जो दूसरा वायर है ट्रांसफार्मर का इनपुट का, वो हमारा क्या होगा, जो यहां से चल के आपको मैं बता दूं, जो ये हमारा रेक्टिफायर का माइनस है, ये माइनस पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा ये रेक्टिफायर लगा है, ये क्यों लगा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से जो पॉजिटिव की तरफ से पॉइंट निकलेगा, निगेटिव की तरफ से तो मेन लीड में गया, और पॉजिटिव की तरफ से जो पॉइंट निकलेगा यहाँ पे आकर के हमारा ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे चला जाएगा। ठीक है। अब ये जब हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव पे चला गया और ये ट्रांसफार्मर के दूसरे पोल पे यहाँ से चला गया, तो यहाँ ट्रांसफार्मर का जो इनपुट सप्लाई हुआ ये हमारा 220 या 30 वोल्ट सप्लाई हुआ, ये तभी काम करेगा। और जो ये रेक्टिफायर से इधर वाला सप्लाई हो गया, ये कैपेसिटर पे, अगर आप ट्रांसफार्मर पे इनपुट सप्लाई चेक करेंगे मल्टीमीटर से या डिजिटल मीटर से, तो यहाँ आपको 230 से 240 तक जो है वोल्टेज मिलेगा, जितना इनपुट सप्लाई आ रहा है। किसी किसी घर में 220, 210, 230, 240 तक वोल्टेज आती है, तो यहाँ आपको इतना वोल्ट मिलेगा। 220 से 240 वोल्ट तक यहाँ मिलेगा। लेकिन जो यहीं आप ये रेक्टिफायर के माइनस छोड़ करके प्लस की तरफ आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक प्रोड आप यहाँ लगाएंगे इस प्रोड पे, इस पॉइंट पे, और दूसरा प्रोड रखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ का जो सप्लाई आपको दिखेगा दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। जो कि यहाँ कैपेसिटर इसमें सीरीज हो गया, तो कैपेसिटर जब लग गया है तब यहाँ का सप्लाई हो जाएगा आपको 715 से लेकर के वोल्ट से लेकर के 720 वोल्ट तक आपको यहाँ पे दिख सकता है। इस पॉइंट पे जब आप मल्टीमीटर या डिजिटल मीटर से चेक करेंगे सप्लाई देने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर पे इनपुट सप्लाई। अब क्या है हमारा अगला क्या काम होता है, जो हमें ये कैसे पता चले कि हमारा जो है इस चार्जर में सप्लाई आ गया है, उसके लिए एक हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिकेटर की जो जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इंडिकेटर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इंडिकेटर का जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक 100 के ओम्स का रजिस्टर लगा करके यहाँ हमें इसको, इस पॉइंट को जो है इंडिकेटर को देना है इस माइनस पॉइंट पे। ठीक है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट देना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें 3 स्विच की और जरूरत पड़ेगी। अब इस स्विच का जो काम है और वायरिंग है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब इस स्विच का इंडिकेटर हमें ये इंडिकेटर हमारा जैसे ही चार्जर में हम स्विच यहाँ से ऑन करेंगे उसी टाइम हमारा ये ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेट कर देगा कि हाँ हम ऑन हो गए हैं, अब तुम आगे का प्रोसेस करो। लेकिन जो ये स्विच है, ये स्विच हमारा तब ऑन होगा जब हम ऑन करेंगे इसको, और इसको ऑन करने का क्या रीजन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा हो गया दोस्तों, 3 ही कलर होता है जिससे हमें पिक्चर ट्यूब चार्ज करना होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, और इन तीनों कलर से हमारा जो है आगे का प्रोसेस होता है। तो इसको एक एक स्विच को ऑन करते जाएंगे और चार्ज होता जाएगा। तो वो इसका वायरिंग मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक रजिस्टर लेकर के इस स्विच पे दे देना है। यहाँ पे हमें एक रजिस्टर लेकर के इस स्विच पे देना है, और यहाँ पे हमें एक रजिस्टर लेकर के इस स्विच पे देना है। और इन तीनों रजिस्टर का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 100 के ओम्स। अब ये तीनों हमारा एलईडी कब ऑन होगा इसके लिए हम बताते हैं। अब जो हमारा एक एलईडी ये है मेन एलईडी, इसकी वायरिंग अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, फिर इसके यहाँ से आकर के इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ से आकर के एक फिर इसमें जोड़ देंगे।
यानी एक एक पॉइंट जो है सभी का एक साथ हो गया और एक एक पॉइंट जो है हमारा रजिस्टर के साथ में हुआ। अब क्या करना है, जो यहीं से जो ये हमने सीरीज किया है इसमें सबको, यहां से एक पॉइंट लेकर के आपको सीधा जो आप देख सकते हैं, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर का रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट से आया हुआ है, या ये यहाँ पे आया हुआ है, तो चाहे आप यहाँ जोड़ दें चाहे आप यहाँ जोड़ दें, तो यहीं हम इसको जो है, तो दोस्तों इसको जो है हमने इस ट्रांसफार्मर के इनपुट पे जो सप्लाई आया हुआ है, एक यहाँ से माइनस का, ये रेक्टिफायर के माइनस की तरफ से, यहाँ से हम यानी कि इसको भी डायरेक्ट सप्लाई मिल गया। ठीक है, इसको एक डायरेक्ट सप्लाई मिल गया और दूसरा जो मिल गया है, दूसरा कहाँ से मिला है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये हमारा का ऑन ऑफ स्विच हो गया। अब ये इंडिकेटर जो है कैसे हमारा ऑन होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो है ये इंडिकेटर जलेगा। अब जो स्विच का दूसरा पिन का हमारा वायरिंग है वो हम आपको दिखाते हैं, वो कहाँ से होता है। वो दोस्तों हमारा यहाँ जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट को ये जो हमारा कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट से ही हम इसको यहाँ से एक वायरिंग लेकर के और इस पॉइंट पे दे देंगे और दूसरा हमारा एक इस पॉइंट पे दे देंगे और तीसरा हमारा एक इस पॉइंट पे दे देंगे। यानी कि इस एलईडी को जलने के लिए जो है डायरेक्ट सप्लाई, एसी का सप्लाई मिल गया। अब जब हम स्विच ऑन करते जाएंगे, एक एक स्विच ऑन करेंगे, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये एलईडी जलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये एलईडी जलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये एलईडी जलेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, जो अगला एक होल्डर चाहिए हमें। होल्डर चाहिए इसलिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक 15 वाट का बल्ब लगा करके और सभी स्विच को एक एक करते जाएंगे, ऑन करते जाएंगे और 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट जिस पे हमारा चार्ज होगा, हम उस हमारा जो है उस पे ये बल्ब जो है ब्लिंक करेगा और ब्लिंक करते हुए फोकस में जल जाएगा। तो दोस्तों जहाँ तक हमें यहाँ पे है, जो ये 15 वाट है, आप 15 वाट के जगह पे जो है 25 वाट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो 15 वाट के जगह पे जो है 0.5 वाट आ रहा है, जो एलईडी वाला आ रहा है, तो आप वो भी लगा सकते हैं इस होल्डर में। लेकिन हाँ, 60 वाट 100 वाट ना लगाएं, क्योंकि 60 वाट 100 वाट 40 वाट ये सब जो है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो जब तक आपका सीआरटी चार्ज होगा तब तक पता चला, जब तक आपका ये बल्ब जलेगा तब तक पता चला जो आपका सीआरटी फूक गया, तो खराब हो गया। तो इसलिए जो है इस चार्जिंग का विषय बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बहुत समझ कर ही जो है आप इसको चार्ज करें। और चार्जर भी बनाएं तो पूरा कंटिन्यूटी, मैं सभी का वोल्टेज भी बताऊंगा कि कहाँ पे कितना वोल्ट होता है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और आप आगे भी इसका जानकारी लीजिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पॉइंट आता है, इस बल्ब में जो पहला एक पॉइंट आता है हमारा, वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा जो ये रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस का पॉइंट जो हमारा कैपेसिटर पे भी गया हुआ है, उसमें से हमारा एक पॉइंट आकर के हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि और जगह से स्पेस थोड़ा नहीं है, तो यहीं से ले लेते हैं हम। तो इसको यहाँ से एक पॉइंट आप इस पे डाल दीजिए, ये होल्डर जो है बल्ब के लिए। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो हम आपको, अब हमारा जो बेस सॉकेट है 8 पिन और 10 पिन का, उससे हमारा कनेक्टिंग होगा। तो इसके लिए हमें आगे का ये समझना पड़ेगा। अब हमारा जो वायरिंग बचा है 8 पिन 10 पिन सॉकेट का, क्योंकि रेगुलेटरी में देखा जाए तो 8 पिन 10 पिन ही ज्यादातर चलता है। तो अब हमारा 2-3 वायरिंग रहा है, जो सबसे पहला एक तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। चाहे बेस सॉकेट आपका बड़ा वाला हो, चाहे बेस सॉकेट आपका छोटा वाला हो, दोनों में जो है आपका 7 पिन ही काम का होता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों में जो कलर होता है हमारा पॉइंट, वो हमारा पॉइंट क्या होता है, कौन कौन सा होता है। तो जो हमारा सबसे पहला कलर होता है दोस्तों,
मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला हमारा ये रेड कलर हो गया, छोटे वाले का सबसे पहला हमारा रेड कलर हो गया। और दूसरा हमारा जो है हीटर हो गया, दूसरा हमारा और माइनस हो गया। तीसरा हमारा हीटर हो गया, चौथा माइनस हो गया। पांचवा हमारा जो है ब्लू कलर हो गया। और छठा हमारा जो है स्क्रीन हो गया। और सातवां हमारा जो है ग्रीन कलर हो गया। तो यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एक जो है हमारा, ये हमारा RK हो गया। दूसरा हमारा जो है अर्थ हो गया। तीसरा हमारा जो है हीटर हो गया। चौथा हमारा जो है फिर माइनस हो गया, छोटे वाले का बता रहा हूं। और पांचवा हमारा जो है BK हो गया, यानी ब्लू। और छठा हमारा जो है ये हमारा और सातवां हमारा जो है ये GK हो गया। यानी कि अब हमें इसमें जो है वायरिंग जो होगा वो हमारा 1 2 3 4 5 6 पिन का ही वायरिंग होगा। सातवां जो हमारा स्क्रीन का है उस पे कोई वायरिंग नहीं होगा दोस्तों। जो हमारा सातवां है स्क्रीन का उसका कोई वायरिंग नहीं होगा। जो 6 पिन है, 6 पिन का ही इसमें वायरिंग होगा। और बड़े वाले का क्या है, बड़ा वाला में हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारा क्या होगा, पहला नंबर जो है, पहला नंबर हमारा माइनस हो गया। पहला नंबर हमारा माइनस हो गया। दूसरा नंबर हमारा क्या है, R हो गया। तीसरा हमारा जो है ये स्क्रीन हो गया, तो तीसरा का हमारा कोई काम ही नहीं। चौथा हमारा जो है ये ब्लू हो गया, यानी कि BK हो गया। चौथा ब्लू हो गया। पांचवा हमारा फिर माइनस हो गया। पांचवा हमारा माइनस हो गया, निगेटिव। और छठा जो हमारा है, ये छठा हमारा 1 2 3 4 5 6, छठा हमारा हीटर हो गया। छठा हमारा हीटर हो गया। सातवां हमारा GK हो गया। ठीक, यानी कि इसमें हमारा जो रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर ये तीनों है। इसमें भी हमें स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पिन में 6 पिन की हमें वायरिंग करनी है यहाँ पे। और जो एक हमारा काम है ये है हमारा रोटरी। रोटरी में हमारा ये मेन पॉइंट हो गया। और ये हमारा 0 हो गया। ये हमारा 6 वोल्ट हो गया। ये हमारा 9 वोल्ट हो गया। और ये हमारा 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये रोटरी हो गया हमारा। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, 1 पोल 4x का जो है आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें आप जो है अपना लेकर के आप बना सकते हैं। अब इसकी जो वायरिंग होगी इन तीनों की वो कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। जो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, तो ये पॉइंट जाएगा हमारा सबसे पहले एक 5 नंबर पिन पे। ठीक है, बड़े वाले बेस के 5 नंबर पिन पे इसका एक पॉइंट जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट जो दूसरे बेस सॉकेट के लिए जाएगा वो जाएगा हमारा 4 नंबर पिन पे, क्योंकि इसका माइनस ये है, इसका माइनस ये है। ठीक है दोस्तों, इसका 5 नंबर पिन माइनस है बड़े वाले का, बिग मिनी। ठीक है, इसके माइनस पे एक 4 नंबर पिन पे चला गया इसका रोटरी का एक पॉइंट। और एक पिन इसका जो है 5 नंबर पिन पे चला गया। और जो हमारा ये 12 9 और 6 है ये हमारा कहाँ जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। जो हमारा ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का
सेकेंडरी जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये प्राइमरी का वायरिंग तो मैंने कर दिया है, लेकिन सेकेंडरी का जो वायरिंग है वो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ड्राइंग के माध्यम से यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। बाद में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, मैं आपको क्लियर करके जो है एक दो पिक्चर इस पे लास्ट में दिखा दूंगा। तो अब जो ये हमारा सेकेंडरी का है, इसका हमें 12 वोल्ट जो है डायरेक्ट इस पे आएगा, 9 वोल्ट हमारा डायरेक्ट इस पे आएगा, 6 वोल्ट हमारा डायरेक्ट इस पे आएगा। ठीक है। अब जो हमारा ये 0 है ये हमारा खाली रहेगा, क्योंकि ये इसका वायरिंग हमारा कहीं और जाएगा। ये वायरिंग कहाँ जाएगा आपको मैं बताता हूँ। ये इसका एक पॉइंट जो है हमारा, इसमें से एक पॉइंट हमारा जाएगा जो बड़ा वाला है इसके हीटर पे, ठीक है। और छोटा वाला जो हीटर है 3 नंबर, एक पॉइंट हमारा यहां से चल के छोटे वाले के हीटर पे। ये ट्रांसफार्मर का 0 पॉइंट जो है दोनों बेस सॉकेट के हीटर पॉइंट पे ये चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो बड़े वाले को भी हीटर मिल गया, हीटर पे सप्लाई मिल गया, और छोटे वाले को भी हीटर पे सप्लाई मिल गया। अब हमारा ये ट्रांसफार्मर का वायरिंग हो गया। रोटरी का जो है ये 0 खाली रहेगा, क्योंकि जब हम रोटरी को घुमाते हैं तो 0 पे रखेंगे तो 0 पे ऑफ रहेगा, 6 वोल्ट पे रखेंगे तो 6 वोल्ट पे चार्ज होगा स्विच ऑन करने के बाद, और 12 वोल्ट 9 वोल्ट पे तो 9 वोल्ट पे स्विच ऑन करने के बाद चार्ज होगा। बल्ब अगर ब्लिंकिंग नहीं किया फिर भी लोड नहीं उठाया तो हम 12 वोल्ट पे दे करके रोटरी को और स्विच ऑन ऑफ करेंगे, तो हमारा जो है वो 15 वाट का बल्ब जल जाएगा फुल रोशनी में, तो हम समझेंगे जो हमारा CRT चार्ज हो गया, वो कलर चार्ज हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपको ये देखना है कि हमें एक पॉइंट को एक बार में एक ही पॉइंट चार्ज करना है। जैसे RK को कर रहे हैं तो RK को करने के बाद ये नहीं जो रेड भी जला दिए, ब्लू भी जला दिए और ग्रीन भी जला दिए, तीनों का आप स्विच एक ही बार ऑन कर देंगे तो क्या पता इतनी कैपेसिटी ना हो पिक्चर ट्यूब को झेलने की, तो आपका पिक्चर ट्यूब खराब हो सकता है। इसलिए पहले आप 6 वोल्ट पे दे करके एक स्विच को ऑन करें, फिर 12 वोल्ट, फिर 9 वोल्ट पे दे करके एक स्विच को ऑन करें, फिर भी अगर नहीं उठाया तो फिर आप जो है 12 वोल्ट पे दे करके एक स्विच को ऑन करें। फिर अगर रोशनी में हल्का बरकत होने लगी, रोशनी हल्का सा ब्लिंकिंग करने लगा, तो इसका मतलब है जो अब चार्ज उठाएगा। तो ये यही प्रोसेस होता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है होल्डर का, ये मैं आपको जानकारी देता हूँ ये कहाँ आएगा। ये हमारा आएगा दोस्तों, जो यहाँ से हम एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से एक पॉइंट ले करके, और हमारा एक तो हमारा माइनस जो है इसमें चला गया रोटरी में, एक इसका माइनस हमारा रोटरी में चला गया, एक हीटर हमारा इस ट्रांसफार्मर पे चला गया, एक हीटर इसका ट्रांसफार्मर पे चला गया। 2 वायरिंग हो गया है। और तीसरा वायरिंग क्या है हमारा इस सॉकेट का, जो हमारा तीसरा ये बल्ब जो यहाँ से आया हुआ है, ये बल्ब हमारा छोटे वाले के 2 नंबर पिन पे और बड़े वाले के 1 नंबर पिन पे, ये हमारा खाली बचा हुआ था। तो ये हम जो है दोनों पॉइंट लेकर के एक जो है दोनों पे अब ये हमारा इस पे चला गया। अब ये हमारा क्या हो गया, दोनों बेस सॉकेट का 3 वायरिंग हो गया। इसका भी 1, 2 और 3 वायरिंग हो गया, इसका भी 1, 2, 3 वायरिंग हो गया। ठीक है। अब बाकी बचा कितना, RK, BK और GK। RK, BK, GK का जो है सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये RK वाला पॉइंट उठा करके जो है आप इसके इस पॉइंट पे दे दें। ठीक है। यहां से जैसे आ गया तो ये RK वाला हमारा निकल करके इस पे आ गया, और इसका जो RK है, इसका RK हमने इस स्विच के ऑफ वाले मोड पे दे दिया, और इसका RK निकाल करके हम जो है क्रॉसिंग करके और जो हमारा ये RK आया हुआ है इस पे डाल देंगे। अब देखिए ये ऑफ मोड पे जो है जब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑन करेंगे तो इसकी माइनस से जो है इस पॉइंट को रेड कलर को टचिंग होगी, और ये आपका जो है बल्ब में हरकत होना चालू हो जाएगा। शर्त कि आप 6 वोल्ट पे डालें, 9 वोल्ट पे डालें, 12 वोल्ट पे डालें। पहले 6 वोल्ट पे चेक करें, जो अगर आप बल्ब ब्लिंकिंग कर रही है तो ठीक है, उठा रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर बल्ब जल रहा है, जलने को नहीं, थोड़ा भी डिम में नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग नहीं उठाया। तो उसके बाद आप क्या करें, जो इसको
9 वोल्ट पे दे दें, फिर 12 वोल्ट पे दे दें। इस तरह से प्रोसेसिंग होता है। मैंने चार्जिंग करते हुए जो है कई वीडियो दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट जो है जो प्रैक्टिकली जानकारी है वो मिल जाएगा। वायरिंग कुछ इस प्रकार से है। अब जैसे मैंने रेड वाले का जो है यहाँ से एक वायर खींच करके और यहीं से मैंने 2 डिवाइड करके और एक इसमें डाल दिया आरके में, इस बेस छोटे वाले सॉकेट में और एक बड़े वाले सॉकेट में। उसी तरह से हमारा क्या है, इसी तरह से जो है हमारा ये बीके जो है, अब ये बीके यहाँ से हमारा निकला, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट जो है इस पे डाल देंगे। ठीक है, अब बीके हमारा इस पे आ गया। अब बचा हमारा इसका बीके। इसका बीके जो है ये भी हमारा क्या होगा, जो यहाँ से आकर के इस पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ आप जोड़ दें, चाहे यहाँ से ले जाकर के आप इस स्विच पे ही सोल्डिंग कर दें, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब बचा हमारा ये जीके। तो जीके का क्या है, जो यहाँ से हम क्रॉस होंगे और क्रॉस होने के बाद में जो है हमारा जीके का पॉइंट कहाँ है, ये है। तो यहाँ से हमें इधर निकलना पड़ेगा, इसको यहाँ से क्रॉस होगा और यहाँ से फिर क्रॉस होगा और फिर यहाँ से फिर क्रॉस होगा और यहाँ आकर के हमारा ये जीके का वायरिंग बड़े वाले सॉकेट पे हो गया। अब छोटे वाले सॉकेट का जो जीके है इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे क्रॉस कर लिए, इसको हम ऐसे क्रॉस कर लिए और यहाँ से आकर के ऐसे आते हुए अब हम क्या करेंगे, जो इसके जगह पे देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों सॉकेट हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, शर्त की अब एक चीज आपको बाकी रहा, जो कि आपको एक वायर लेकर के यहाँ पे जो है एक वायर लेकर के कभी भी जब आप चार्ज करें तो यहाँ पे एक वायर लेकर के ये वायर को, जो किट होगा सीआरटी किट होगा, किट में जो माइनस का अर्थ का पॉइंट है वहां पे आप, चाहे आप बेस सॉकेट पे आप कहीं से निगेटिव अर्थ ले लें या आप जो है मेन किट से जो है अर्थ ले लें। वो मैंने जब चार्ज करते हुए वीडियो बनाया है तो उसमें मैंने कई बार बता रखा है। तो ये जो आपका बीच वाला पॉइंट है फोकस वाला, इस फोकस वाले पॉइंट से जो है लेकर के ये फोकस वाले पॉइंट को जो है लेकर के इसको आप नेगेटिव में दे दें और उसके बाद जो है आप इसको बेस सॉकेट को लगा करके, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला लगाएं, छोटा वाला है तो छोटा वाला लगाएं और उस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्विच ऑन कर करके इसको आप चार्ज कर सकते हैं। अब बाकी बचा दोस्तों कि वोल्टेज की बात। वोल्टेज जो हमारा है वो जब हम सप्लाई दे देंगे दोस्तों, उसके बाद में आप एसी वोल्ट पे मीटर को सेट कर दें, एसी 200 वोल्ट पे, और उसके बाद में आप कंटिन्यूटी चेक करें। एसी 750 वोल्ट पे दे करके आप यहाँ का कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इनपुट में, ट्रांसफार्मर के इनपुट पे मिलेगा 220 से 240 वोल्ट और यहाँ पे आपको कैपेसिटर के माइनस और प्लस पे मिलेगा आपको 715 वोल्ट से 720 वोल्ट और यहाँ पे मिलेगा आपको डीसी 200 वोल्ट पे अगर आप मीटर को सेट कर देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0 पे एक प्रोड रख दें और दूसरा प्रोड रखें 6 वोल्ट पे तो 6 वोल्ट मिलेगा। तीसरा प्रोड रखते हैं 9 वोल्ट पे, दूसरा प्रोड रखते हैं आप 9 वोल्ट पे तो 9 वोल्ट मिलेगा। दूसरा प्रोड आप रखेंगे 12 पे तो 12 वोल्ट मिलेगा। अगर इससे ज्यादा आपको असंतुलन दिख रहा है तो इसका मतलब आपने जो है अनमैच क्वालिटी का ट्रांसफार्मर लगाया है, आपका ट्रांसफार्मर सही नहीं है, फिर ट्रांसफार्मर आप सही नंबर का लगाएं। तो यही था इसका ड्राइंग। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।